रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मल्लिका विक्रांत के पास आती है। विक्रांत को बोलती है कि यूवी है ना, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, ना ही वो कुछ खा रहा है, तुम जाकर उससे बात कर लो, उसे मना लो। ऐश्वर्या बोलती है कि ओ पुअर चाइल्ड। इधर यशिका सोच रही होती है कि विक्रांत का गुस्सा है ना पिघल जाएगा यूवी की वजह से। विक्रांत बोलता है कि मैं है ना उसके पास एक लेकर गया था, लेकिन उसने गुस्से में वो उसे एक फेंक दिया था। मल्ला बोलती है विक्रांत बट वो छोटा बच्चा है। विक्रांत बोलता है लेकिन उसने गलती की है, उसे अपनी गलती को समझना होगा। यशिका बोलती है लेकिन विक्रांत उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। विक्रांत बोलता है भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगा। विक्रांत आरजू को बोलता है कि चलो हम लोग स्टडी में चलकर बाकी बिजनेस की बातें डिस्कस कर लेते हैं। विक्रांत और ऐश्वर्या वहाँ से जा रहे होते हैं। इधर मल्ला बोली होती है बट विक्रांत। इधर यशिका मल्ला के पास आती है और बोलती है कि ओ गॉड कितना बुरा है ना। यशिका बोलती है कि सो सैड, आज तक है ना कभी भी विक्रांत ने यूवी को ऐसे ट्रीट नहीं किया, पता नहीं विक्रांत को क्या हो गया है। मल्ला बोलती है कि तुम्हें तो अच्छे से पता है ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है, उस चोल गर्ल मन्नत की वजह से हुआ है, तुम तो उससे मिली होगी ना। विशाखा बोलती है मुझे लगता है कि विक्रांत है ना मन्नत और उसकी बेटी को तुमसे और यूवी से ज़्यादा पसंद करने लग गया है। और वैसे भी यूवी तो है ना इस खानदान का वारिस है, इस घर का बच्चा है। विक्रांत यूवी से ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रह पाएगा। लेकिन यशिका तुम्हारे साथ क्या होगा। मला बोलती है कि ओ यशिका तुम्हारे साथ कितना बुरा हो रहा है ना, चलो मैं तुम्हें एक टिप देती हूँ, इस घर को और विक्रांत को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दो। विशाखा बोलती है कि हाँ मल्ला ठीक बोल रही है, ये मन्नत नाम का जो तूफान है ना ये तुम्हारी नैया को डुबा ही देगा यशिका, तुम कुछ नहीं कर पाओगी और ना ही तुम्हारे पास कुछ बचेगा। विशाखा और मल्ला दोनों वहाँ से चली जाती हैं। यशिका सोच रही होती है कि मतलब मैं गलत समझ रही थी, विक्रांत अभी तक मन्नत को भूला नहीं है। यशिका सोचती है कि यशिका तुझे ही कुछ करना होगा। दूसरी तरफ हम धैर्य को, मन्नत को, दुआ को और बंटी को देखते हैं। ये लोग गाड़ी में होते हैं। धैर्य संधू साहब से बात कर रहा होता है। संधू जी बोल रहे होते हैं कि धैर्य जी आप है ना बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारी गाड़ी है ना वो एम्बुलेंस के जस्ट पीछे ही है और अंकल जी भी हमारे साथ ही हैं। दुआ और बंटी दोनों ही गाड़ी से पीछे की तरफ देख रहे होते हैं। मन्नत बोलती है कि तुम दोनों ठीक से बैठ जाओ। धैर्य भी बोलता है कि हाँ तुम दोनों ठीक से बैठो। मन्नत बोलती है कि धैर्य जी चाहे कोई कुछ भी बोले लेकिन हमारी कमाई है ना वो सिर्फ एक ही है। धैर्य बोलता है कि क्या। मन्नत बोलती है कि हमारा परिवार, देखिए ना बुरे वक्त में पूरा परिवार एक साथ है, कितने अच्छे लोग हैं। 7 सालों बाद है ना मुझे अपनी चोल की फैमिली की याद आ गई, वहाँ पर सारे लोग हैं ना मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मन्नत बोलती है कि मैं एक बात बोलूँ। धैर्य बोलता है कि हाँ। मन्नत बोलती है कि दुनिया है ना भले ही खून के रिश्ते को ज़्यादा अहमियत देती हो, लेकिन मेरे लिए है ना दिल का रिश्ता ही सबसे ऊपर है। हर मुसीबत में मेरे दिल के रिश्तों ने मेरा साथ दिया है। हर मुसीबत में मेरे दिल के रिश्तों ने मेरा साथ दिया है, हमेशा वो हर परेशानी में मेरे आसपास रहे हैं। मुझे है ना हमेशा बहुत अच्छे लोग मिले हैं। तेरे बोलता है कि वो इसलिए है क्योंकि आप है ना, आप भी बहुत अच्छी हैं। वक्त भले ही अच्छे इंसानों को तकलीफ देता है, लेकिन ये जो तकलीफ होती है ना ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती। माना जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैंने बोला है ना बाबा जी आपके साथ हैं और आपकी हर टेंशन को वो दूर कर देंगे। आगे हम यूवी को देखते हैं। यशिका यूवी के लिए खाना लेकर आती है। यूवी देखता है कि बर्गर एंड फ्राइज है। यूवी बोलता है कि बडी ने ये मेरे लिए भेजा है। यशिका बोलती है कि नहीं, क्या है ना तुम्हारे बडी है ना वो अभी तक तुमसे नाराज है। यूवी बोलता है फिर मुझे ये खाना नहीं खाना। यशिका सोचती है कि अब होगा असली गेम शुरू। तभी यशिका के पास किसी का कॉल आता है। यशिका कॉल पिक करती है और बोलती है कि हेलो रागिनी, क्या हुआ, तुम्हारे भाई क्या बेटा घर से भाग गया। इसलिए भागा क्योंकि तुम्हारे भाई ने अपने बेटे को किसी और की वजह से डांटा। अच्छा, लेटर भी छोड़ कर गया है। अब यार बच्चा अगर घर से भाग जाएगा ना तो बाकी के लोग परेशान तो हो गए ही ना। इधर यूवी यशिका की बातों को बड़े गौर से सुन रहा होता है। यशिका बोलती है कि हाँ यार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को ऐसे भड़काते रहते हैं। इधर यूवी सोच रहा होता है कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, उस आंटी ने है ना बडी को मेरे खिलाफ भड़काया और बडी ने मुझ पर गुस्सा किया। यशिका बोलती है कि वो लोग है ना अब अपने बच्चे को पागलों की तरह इधर उधर ढूंढेंगे, इसके बाद वो कभी भी अपने बच्चे से नाराज नहीं होंगे। तुम्हें पता है क्या रागिनी, आज है ना विक्रांत ने यूवी को डांटा, उस पर गुस्सा किया, वो भी बिना वजह के। जिस बच्ची की वजह से यूवी को डांट पड़ी ना उसी बच्ची को ढूंढने के लिए विक्रांत इधर उधर भाग रहा था। तो सोचो अगर विक्रांत दूसरों बच्चों के लिए इतना परेशान हो सकता है तो विक्रांत यूवी के लिए कितना परेशान होगा ना। अगर यूवी कहीं भाग जाता है या उसको कुछ हो जाता है तो विक्रांत की तो जान ही चली जाएगी। यूवी सोच रहा होता है कि मुझे है ना भाग जाना चाहिए, इसके बाद ही है ना बड़ी को समझ आएगा कि उन्होंने मेरे साथ रोंग किया है और उसके बाद वो हमेशा मुझसे प्यार ही करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम यूवी को देखते हैं जो अपना बैग पैक कर लेता है और एक लेटर लिखता है। वो उस लेटर को अपने रूम में छोड़ देता है। इसके बाद वो घर से चुपके से बाहर की तरफ निकल रहा होता है। याशिका भी चुपके चुपके यूवी को ही देख रही होती है।
याशिका देखती है कि यूवी है ना घर से निकल रहा है। इधर विक्रांत रूम से बाहर की तरफ जा रहा होता है तो याशिका विक्रांत को रोक लेती है। वो बोलती है कि 1 मिनट, मुझे तुमसे बात करनी थी। याशिका बोलती है कि विक्रांत, मुझे है ना थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था। अगर मैं केयरफुल रहती ना तो यूवी उस रूम से भागता नहीं। सॉरी, तुम मेरी वजह से यूवी से नाराज होना। विक्रांत बोलता है कि वो बच्चा है, उसको सही गलत का फ़र्क नहीं पता है और तुमने है ना उसका साथ देकर गलती की है। याशिका बोलती है कि सॉरी विक्रांत। विक्रांत बोलता है कि मैं समझता हूँ तुम है ना उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती हो और वो भी तुम्हारी बहुत केयर करता है, लेकिन आगे से है ना ऐसा कुछ भी फिर से नहीं होना चाहिए। इधर यूवी घर के अंदर ही होता है, वो छुप रहा होता है। विक्रांत बोल रहा होता है कि मैं है ना यूवी के पास जाता हूँ, उसने अभी तक कुछ खाया नहीं है ना, खाना खिला देता हूँ। याशिका सोच रही होती है अगर विक्रांत यूवी के पास चला गया ना तो विक्रांत को पता चल जाएगा कि यूवी घर से भाग रहा है और अभी तक तो यूवी घर से बाहर भी नहीं निकला। विक्रांत जाने लगता है तो याशिका रोकती है उसको और बोलती है कि मैंने है ना यूवी को खाना खिला दिया है और वो सो भी गया है। विक्रांत बोलता है कि थैंक यू, मुझे पता है तुम उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती हो और मैं भी है ना यूवी से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकता। वो मेरी लाइफ है और थैंक यू उसका इतना ख्याल रखने के लिए। इधर हम देखते हैं यूवी घर से बाहर की तरफ निकल जाता है। याशिका सोच रही होती है विक्रांत, तुम यूवी से नाराज़ थे ना, इस बात को लेकर तुम बहुत पछताओगे। इधर याशिका देखती है कि यूवी घर से निकल चुका है। याशिका अपने भाई अक्षय के पास टेक्स्ट करती है। वो उसको बोल रही होती है कि यूवी है ना वो घर से निकल गया है, हमारी लॉटरी की टिकट है वो, उस पर है ना तुम नज़र रखना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और कल सुबह होते ही है ना मैं उसको विक्रांत के पास वापस लेकर आ जाऊंगी और विक्रांत की नज़रों में मैं महान बन जाऊंगी। इधर हम बंटी को देखते हैं। बंटी दुआ को बोल रहा होता है, दुआ अगर हम मुंबई जा रहे हैं तो तू कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेना। बंट बोलती है कि हम मुंबई है ना नानी का इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं बंटी, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं। बंटी बोलता है कि हाँ वो भी सही है और वैसे भी वहाँ कॉम्पिटिशन में है ना वो पापा का प्रिंस होगा। बंटी बोलता है कि अगर वो मेरे सामने आएगा ना तो मैं अपने 2.5 किलो का हाथ उस पर रखूँगा, फिर वो गिर जाएगा। मन्नत बंटी को समझाती है कि बंटी ऐसे नहीं बोलते, वो भी तुम लोगों की तरह बच्चा है ना। तो वो बोलती है बट मम्मा वो बहुत ही ज़्यादा मीन है। मन्नत बोलती है एक बात बताओ, तुम दोनों है ना एक दूसरे की हेल्प क्यों करते हो। तो और बंटी साथ बोलते हैं कि क्योंकि हम दोनों है ना एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना। और है ना हम दोनों सब लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं। मन्नत बोलती है कि आपको ये सब कुछ किसने सिखाया। बंटी और दुआ बोलते हैं कि आपने। मन्नत बोलती है कि हाँ, तो सभी लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए। अब देखो उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। अगर उस बच्चे को उसके मम्मा पापा ये सिखाते हैं कि सामने वाले को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे बात करते हैं, तो वो भी तो आपकी तरह अच्छे से बात करता ना। ननद बोलती है मैं सही बोल रही हूँ ना। बंटी बोलता है कि ओ वैसे पापा का प्रिंस, अब तो मुझे है ना उसके लिए रोना आ रहा है। कितने लेजी माँ बाप है ना उसके, उसको कुछ सिखाते भी नहीं है। आगे हम यूवी को देखते हैं जो घर से बाहर की तरफ आ जाता है। अक्सर यूवी का पीछा कर रहा होता है। इधर यूवी सोचता है कि मैं घर से भागकर तो आ गया हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा कहाँ। वो वापस जाने लगता है। फिर वो सोचता है कि नहीं, अगर बडी को जब पता चलेगा कि मैं घर पर नहीं हूँ ना तो वो बहुत घबरा जाएंगे, मुझे ढूंढेंगे। फिर बडी को भी रियलाइज हो जाएगा कि उन्होंने है ना मेरे साथ गलत किया है, उनको अपनी गलती का पता चल ही जाएगा, फिर वो मुझसे फिर से प्यार करेंगे। यूवी वहीं पास में बाइक पर बैठ जाता है। तभी इधर यक्से सोच रहा होता है कि ये तो यहीं पर बैठ गया, चलो अच्छा ही है, इस पर नज़र रखना है ना, इजी हो जाएगा। तभी यहाँ पर कुत्ते होते हैं जो कि भौंक रहे होते हैं। यूवी उनसे डर जाता है, वो वहाँ से भागकर एक गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। अक्सर सोचता है कि चलो अच्छा है इस गाड़ी में बैठा है, मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ, मैं भी इस पर नज़र रख लूँगा। अक्षय देखता है कि यूवी है ना वो सो गया है। अक्षय सोच रहा होता है कि वैसे भी मेरी भूख से जान जा रही थी, मैं कुछ खा लेता हूँ। अक्सर सोच रहा होता है कि यहीं पर बैठकर मैं कुछ खा लेता हूँ। अक्सर खाना खाने लग जाता है। इधर हम देखते हैं उस गाड़ी का ड्राइवर आता है और वो गाड़ी स्टार्ट करके उस गाड़ी को वहाँ से ले जाता है। इधर अक्सर तो खाना खा रहा होता है और पानी पी रहा होता है। वो देखता है कि वो गाड़ी यहाँ पर नहीं है। अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अक्सर वहाँ पर कुछ लोगों से पूछता है कि दादा यहाँ पर एक जीप खड़ी थी, वो कहाँ चली गई। वो बोलते हैं कि हमें क्या पता वो कहाँ गई है। अक्सर बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। अक्सर यही सोच रहा होता है अगर याशिका दी को पता चल गया कि यूवी है ना वो मुझसे खो गया है तो दी है ना मुझे जान से मार देगी। अगली सुबह हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत याशिका को बोल रहा होता है मुझे लगता है कि यूवी है ना उठ गया होगा। विक्रांत यूवी के रूम के पास आ जाता है। इधर याशिका सोच रही होती है कि मुझे है ना बस इसी मोमेंट का इंतजार था। विक्रांत रूम के अंदर आता है, यूवी को आवाज़ लगा रहा होता है। याशिका भी यूवी को आवाज़ लगाती है लेकिन यूवी कहीं नहीं होता। विक्रांत दीपक और बाकी के सर्वेंट से पूछता है कि यूवी कहाँ पर है। वो बता रहे होते हैं कि हमने है ना यूवी को सुबह से ही नहीं देखा है। इधर याशिका वो लेटर देखती है तो वो एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। वो बोलती है कि ओ माय गॉड विक्रांत जल्दी इधर आओ।
विक्रांत उस लेटर को पढ़ रहा होता है। उसमें लिखा होता है कि बड़ी आप है ना मुझसे हेट कर रहे हो ना, मैं जा रहा हूँ। उस गर्ल और उसकी मम्मा की वजह से आपने मुझसे बात नहीं की, आपने मुझे डांटा, आप मुझे प्यार नहीं करते। मैं है ना मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगा, ओके बाय। विक्रांत ये लेटर पढ़कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। विक्रांत वहीं बैठ जाता है, बोल रहा होता है कि मुझे है ना उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, मुझे उसे समझाना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। याशिका विक्रांत के पास बैठती है, उसको बोलती है कि विक्रांत तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती है ना उस मन्नत की है, तुम्हें है ना उस मन्नत की बात को सुनना ही नहीं चाहिए था। विक्रांत बोलता है कि हाँ तुम ठीक बोल रही हो, पता नहीं हमारा यूवी है ना वो कहाँ पर होगा। याशिका बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, हम है ना यूवी को ढूंढ लेंगे। विक्रांत यूवी को आवाज़ लगाते लगाते रूम से बाहर की तरफ चला जाता है। इधर याशिका बहुत खुश होती है, वो सोच रही होती है कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने प्लान किया था। पता नहीं ये अक्षय कहाँ चला गया है, इसने अभी तक मुझे कॉल क्यों नहीं किया। याशिका अक्षय के पास कॉल करती है बट अक्षय कॉल पिक नहीं करता। वो सोच रही होती है कि ये कॉल क्यों नहीं उठा रहा। इधर हम यूवी को देखते हैं जो गाड़ी में ही सो रहा होता है। यूवी उठता है, इसके बाद वो गाड़ी से बाहर की तरफ आता है। यूवी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। यूवी सोच रहा होता है कि ये मैं कहाँ पर आ गया, ये तो वो जगह नहीं है जहाँ पर मैं कल रात को सोया था। अब बड़ी है ना वो मुझे कैसे ढूंढेंगे। यूवी रोने लग जाता है, वो बोल रहा होता है कि ओ माय गॉड मैं कहाँ पर आ गया हूँ, मैं तो खो गया हूँ, मैं वापस घर कैसे जाऊँगा, बड़ी मुझे कैसे ढूंढेंगे। यूवी रो रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे घर जाना है। इधर हम तेरी और मन्नत को देखते हैं, वो भी पास में ही होते हैं। तेरी गुड्डी से बात कर रहा होता है, वो बता रहा होता है कि गुड्डी जी आपने मुझे जहाँ बोला था ना मैं वहीं पर खड़ा हूँ। इधर गुड्डी बोल रही होती है कि मैं है ना आपको लोकेशन भेजती हूँ, आप यहीं आसपास ही होंगे। तेरी बोलता है कि हाँ ठीक है। इधर मन्नत भी तेरी के साथ ही होती है। यूवी मन्नत की तरफ ही आ रहा होता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। मन्नत देखती है कि एक बच्चा गिर गया है। मन्नत दौड़कर उसके पास जाती है। मन्नत बोलती है कि आपको लगी तो नहीं ना। मन्नत देखती है कि ये तो यूवी है। इधर यूवी भी मन्नत को अपने सामने देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। विक्रांत मन्नत को अपने साथ अपने घर के अंदर ले आता है। यहाँ पर मन्नत यूवी को बचा कर लेकर आती है। वो सोच रही होती है कि यूवी है ना ऐसे ही कैसे चला गया था, इसीलिए वो यूवी को वापस घर ले आती है। इधर विक्रांत देखता है कि मन्नत ही है जो यूवी को वापस लेकर आई है। विक्रांत मन्नत की हेल्प करता है। यहीं पर हम मल्ला को देखते हैं, वो देखती है कि मन्नत है ना वो घर लौट कर आ गई है। इधर ऐश्वर्या तो जानबूझकर मन्नत के सामने नहीं आती। यहीं पर याशिका सोच रही होती है कि यूवी को है ना मुझे वापस लेकर आना था, लेकिन नहीं, ये मन्नत फिर से विक्रांत की नज़रों में बहान बन गई। सो दोस्तों डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।